जी है। अभी जहाँ पर रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अब इसी बीच ये भी खबरें आने स्टार्ट हो गई हैं। पहले तो मैं इन खबरों को सोच रहा था कि शायद ये खबरें अभी आ रही होंगी, शायद बाद में ये चीज़ें उतनी हाइलाइटेड ना हो, लेकिन फिर भी ये भी हाइलाइटेड ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए मुझे अब डिस्कस करना पड़ेगा। यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद खतरे में है ताइवान और कभी भी हमला कर सकता है चीन। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जो है वो करेंगे दौरा। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि वो लगातार रूस का समर्थन कर रहा है। अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को ताइवान पहुंचेगा, जो यहां चाइना को खतरा बढ़ने की आशंका के बीच दोनों पक्षों के बीच संवाद को तेज करने का संकेत है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष माइकल पुलेन 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो मंगलवार को यहां पहुंचेंगे और 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ताइवान के राष्ट्रपति शाई इंग वेंग और अन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल के अलावा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और बुधवार को ताइवान पहुंचेंगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के पूर्व अध्यक्ष पोम्पियो भी शाई से मुलाकात करेंगे और शनिवार को यहां से रवाना होंगे। साथ ही साथ और भी जो बड़ी अपडेट निकल कर ये आ रही हैं कि केंद्रीय खुफिया जो एजेंसियां हैं वो भी बहुत कुछ करने वाली है। मंत्रालय ने बताया कि पूर्व विदेश मंत्री पोम्पियो की यात्रा ताइवान के लिए अमेरिका के मजबूत सहयोग के प्रति उसकी पूर्व द्विदलीय सहयोग को दर्शाती है। बल प्रयोग कर सकता है चाइना, ये कहना है TV9 भारत और के एक आर्टिकल का, उसी को मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। क्या कहता है आर्टिकल, अब वो सुन लीजिए। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वशासित लोकतांत्रिक ताइवान पर कब्जे करने के लिए चीन द्वारा बल प्रयोग किए जाने की आशंका बढ़ गई है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। ताइवान एक गृह युद्ध के बाद साल 1949 में मुख्य चीनी भूभाग से राजनीतिक रूप से अलग हो गया था। इसमें केवल 15 औपचारिक राजनयिक सहयोगी है, जबकि वह व्यापार से जुड़े कार्यालयों के जरिए अमेरिका और जापान समेत सभी प्रमुख देशों के साथ अनौपचारिक संबंध रखता है। ताइवान में कई बार घुसपैठ कर चुका है चाइना। चीन ने बीते साल से ताइवान में घुसपैठ करना तेज कर दिया। इसके अलावा वो रूस का भी समर्थन कर रहा है। चीन ने यूक्रेन की संप्रभुता को सही बताते हुए रूस की तरफदारी की। उसने नाटो जैसे संगठन का नाम लिए बिना ही रूस की अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है, कहा उसने। इसके साथ ही जब यूक्रेन पर हो रहे हमलों के कारण दुनिया भर के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, तो चीन ने भी इस प्रतिबंधों को भी गलत बताया था। अब एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। आप अगर इंडियन फॉरेन अफेयर्स चैनल पर आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक और कुछ ना कुछ अलग हटके आपको एक न्यूज़ मिलेगी जो आपके नॉलेज को और एक्स्ट्रा बढ़ा सकती है। मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, ताइवान पर अगर अटैक होता है या ताइवान पे ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए बहुत सारे देशेस खड़े हैं, ठीक है। यूक्रेन अलग एक मैटर है और ताइवान और चाइना का अलग मैटर है। चीन, मेरे हिसाब से चीन अभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चीन अभी देख रहा है कि रशिया पे कैसे इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहे हैं, कैसे इंटरनेशनली सारी चीज़ हो रही हैं। रशिया सही होने के बावजूद भी यूक्रेन पे इतनी सारी चीज़ें झेल रहा है, तो मेरा मानना है कि चाइना भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चाइना तो जो काम करेगा वो तो गलत है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, चाइना हड़पने की कोशिश करेगा। चाइना की मंशा ये है कि चाइना उसकी सरकार को भी हड़पेगा और पूरे ताइवान को कब्जे में लेगा और कब्जे में लेने के बाद उसको अपने मिला लेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। उसके अलग डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन रशिया वाले मैटर में ये नहीं है। रशिया यूक्रेन को जीतना नहीं चाहता है, यूक्रेन की सरकार को ये समझाना चाहता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, हमारी सुरक्षा के लिए वो खतरा है, ये समझाना चाहता है। और रशिया को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं यूक्रेन के क्षेत्रफल से, यूक्रेन देश से, क्योंकि वो चाहता है कि आप स्वतंत्र रहिए। और वो तो खुद ही रशिया खुद ही यूक्रेन को डेवलपमेंट करके दे रहा है, खुद ही सारी कितनी डिफेंस की इक्विपमेंट्स दे रहा है। तो रशिया का तो मैटर अलग है, लेकिन जो चाइना कर रहा है, चाइना तो जानबूझ के ताइवान के वॉर जोन में घुसता है, ताइवान के एयर जोन में घुस जाता है, ताइवान के बेसिस में घुस जाता है, चाइना में कितनी बार तो फ्लाइट अपनी घुमा घुमा के लाता है। तो ये सारी चीज़ें करता रहता है। उसके मैटर और इस मैटर में बहुत डिफरेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर चाइना ये चीज़ करता है तो बहुत तगड़े उसके ऊपर रिएक्शंस आने वाले हैं इंटरनेशनली, और भारत भी रिएक्शन देगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ अभी, क्योंकि भारत ने भी ताइवान का सपोर्ट किया है। आप देख सकते हैं मीडिया हाउसेज में बहुत सारे कभी ना कभी ताइवान के ऊपर भी उतना खुल के नहीं बोला, लेकिन हाँ, भारत ने भी ताइवान के लिए एक अपना सपोर्टिव वे क्लियर कर दिया है पहले ही। और थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि ताइवान के लिए बहुत सारे देशों से पहले से तैयारी कर रखी है। और चौथा मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, ताइवान इस चीज़ को जानता है कि चाइना आज नहीं तो कल उस पर हमला करेगा। और ताइवान के नीचे अगल बगल में जो देश हैं, फिलीपींस हो गए और दूर दूर के जो देश हैं, वो भी सारी चीज़ को समझ रहे हैं। इसीलिए डिफेंस के इक्विपमेंट्स को और डील्स को वो तेज़ी के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर हर मिसाइल के ऊपर मतलब उधर के देशों की ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उनको खुद को मजबूत करना, उनको यूक्रेन की तरह नहीं रहना है कि हमें किसी और के बेस पे रहना है। ताइवान अगर है तो वो खुद के दम पे लड़ने का दम रखेगा, मेरे हिसाब से, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। और ताइवान हर चीज़ को सोच समझ के, जो कुछ भी अगर ताइवान करेगा तो सोच समझ के करेगा, और ताइवान उकसाएगा नहीं, मुझे ये चीज़ तो कंफर्म है। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? और चाइना और यूक्रेन
जो ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, इस पे आपका क्या मानना है? इस वीडियो पे मैंने जो आपको समझाया, इस पे आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। आई होप मैंने इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।